हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वपन कुमार। मैं फ्रेंड्स आज कुछ एक नया चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और वो है कि प्रॉम्प्ट जनरेट कैसे करते हैं। लॉट्स ऑफ द क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में बताया उसको थोड़ा सा और आप एक्सप्लोर कर देते ना, तो डैट शुड बी गुड। ये आई उनकी तरफ से फीडबैक, लॉट्स ऑफ द फीडबैक्स आई गॉट। तो मैंने क्या किया कि और रिसर्च करना शुरू किया कि ठीक है, होता क्या है कि मैं कभी अगर लंबा वीडियो बना दूं तो लॉट्स ऑफ लोग कमेंट करते हैं सर इसको पार्ट बाय पार्ट में करो, या आप इसे थोड़ा सा डिटेल्स करो, क्योंकि एक बार में उतना ज़्यादा ग्रैब करना यानी कि पकड़ना मुश्किल होती है। और जब थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ तो लोग कहते हैं कि एक में अगर आप कर दोगे तो एक ही बार में देख लूँगा, तो लॉट्स ऑफ द थिंग्स कि मुझे सोचना पड़ता है कि किस तरीके से मैं क्रिएट करूँ इस वीडियो को। ओके, सो लेट स्टार्ट, नो इशू। लोगों के क्वेश्चंस तो मैं उस क्वेश्चंस के लिए मतलब कि एग्री हूँ कि होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, लोगों ने ये पूछा कि प्रॉम्प्ट जनरेट कैसे करते हैं। मैं चैट जीपीटी पे आ जाता हूँ। ओपन एआई एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। लोग कंटेंट भी लिख रहे हैं, लोग एवरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी पूछते हैं, बट एक्चुअली ये वर्क सिस्टम कैसे करता है। तो फिर आज हम इसी के बारे में डिस्कस करके मैं आपको एक लाइव एग्जांपल्स बताऊंगा कि कैसे आप प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हो। एनी कंटेंट, एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, एनी टाइप ऑफ नीच, जो भी आपकी इच्छा हो वो कंटेंट आप जनरेट कर सकते हो। राइट, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड, मैं चाहूँगा फ्रेंड्स कि लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए यूजर्स आते हैं, जो नए ऑडियंस हैं, जिनको अच्छा लगता है मेरे चैनल या मेरी वीडियो पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट ए पार्ट ऑफ द प्रॉम्प्ट जनरेटर। मैं आता हूँ सीधे टॉपिक्स पे फ्रेंड्स, बिकॉज आपने मेरा पहला वीडियो तो देख चुके होंगे। तो व्हाट इज चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट जनरेटर। देखिए मैंने लिखा तो है, ठीक है, लिखा है यहाँ पे, समझा दिया है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाता हूँ। जैसे आप गूगल के अंदर कीवर्ड रिसर्च करते हो ना, जैसे आप गूगल के अंदर कीवर्ड रिसर्च करते हो, तो ये हम कीवर्ड्स इसे कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कि एसईओ लेसन लेसन, तो ये क्या हुआ, ये कीवर्ड हुए। द सेम टाइप ऑफ द थिंग्स, मतलब जो चीज़ें हम राइट करते हैं चैट जीपीटी के अंदर, यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा व्हाट इज एसईओ और मैंने इसको इंटर दबाया, तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, ये करता है कि ये मुझे एसईओ के बारे में पूरी डिस्कशंस देता है, बताता है कि क्या है एसईओ, इसमें क्या क्या होते हैं। वो होता है कि साइट थे, एक साइट हो आती है जहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करके उस साइट की विजिट करोगे तब उसकी डिटेल्स मिलेगी। लेकिन चैट जीपीटी पे जैसे कोई क्वेश्चंस पूछते हो या कोई सजेशंस आप इनसे मांगते हो, तो ये क्या करता है, उसी क्वेश्चंस को रिप्लाई करता है। तो आप जितने तरीके से इससे क्वेश्चन पूछोगे, यही चीज़ें होती है चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्सेज में, यही मैंने समझाने की कोशिश की थी। ओके, सो मैंने यहाँ पे जो मेरा टॉपिक्स था कि व्हाट इज चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट जनरेटर, तो आप समझो जैसे कीवर्ड आप करते हो गूगल के अंदर, द सेम थिंग्स आपको करने हैं इसी के अंदर चैट जीपीटी के अंदर। मैंने लिखा है प्रॉम्प्ट जनरेटर इज ए टूल और मेथड यूज टू जनरेट प्रॉम्प्ट्स फॉर इंटरेक्टिंग विद द चैट जीपीटी लैंग्वेज मॉडल। It helps users formulate clear and effective prompts। मीन्स कहने का ये कि आप इसके सामने क्लियर कॉन्सेप्ट रखते हो तो आपको ये बेटर रिस्पॉन्स करता है। कहने का मतलब ये है, तो जैसा आप इससे क्वेश्चंस पूछोगे वो उतना ही जवाब देगा। राइट, सो नेक्स्ट चलते हैं अब। जनरेटिंग ए गुड प्रॉम्प्ट इन्वॉल्व्स कॉन्सिडरिंग सिवरल फैक्टर्स। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट को समझना। मैंने लिखा डिटरमिन द कॉन्टेक्स्ट और टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन क्लियरली डिफाइन what you want to discuss to or ask the model about. For example, if you want to ask about the weather, specify the location or time frame. डेफिनेटली ये कह रहा है कि अगर आपको वेदर के बारे में जानना है तो हमें कैसे लिखता था यहाँ पे, जैसे मैं कहूँ कि अब मुझे दिल्ली में हूँ, ओके, तो मैं लिखूँगा WAT वेदर्स इन दिल्ली। ओके, तो ये टेम्परेचर लिखा है। लोकेशंस दिल्ली लिखा मैंने, लोकेशंस टाइम,
तो ये बता देगा कि इस टाइम में क्या लोग, इस समय की क्या वेदर की कंडीशन है। द सेम कॉन्सेप्ट ये चैट जीपीटी भी कहता है कि अगर आप मुझसे पूछते हो कि वेदर्स के बारे में, कहाँ का वेदर दिखाओ, इंग्लैंड, यूके, यूएसए, कहीं का दिखाओ, तो कहता है कि उसको आप वहाँ पे मेंशन कर दो, यू आर लुकिंग फॉर द वेदर फ्रॉम द लंदन एंड द टाइम इज, जिस समय ये है तो क्या इस समय वहाँ का कंडीशन है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो दिखा देगा। आप समझ गए होगे इसका कॉन्टेक्स्ट का मतलब। इंस्ट्रक्शंस, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू गाइड द मॉडल बिहेवियर, specify the format of the response you expect or any constraints you want the model to follow. If you want the model to answer as a specific character or from a particular point of view, include that information. देखो फ्रेंड्स, ये क्या है कि एक मशीन है, इसके अंदर डेटा फीड की गई है, ये वही रिस्पॉन्स करेगा जो इसके अंदर होगा, अदरवाइज वो गलत रिस्पॉन्स करेगा या उसे पता नहीं होगा तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, मतलब कि एग्जिट कर जाएगा। तो इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत ही क्लियर रखना है कि आप एक्चुअल में बताने की कोशिश क्या कर रहे हो चैट जीपीटी से, इसको ध्यान में रखना है। जैसे मेरे को पता ही नहीं है कि रियल इस्टेट है, तो मेरे को रियल इस्टेट है क्या, एक्चुअली क्या है, व्हाट इज रियल इस्टेट, तो आप पूछो ना व्हाट इज रियल इस्टेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रियल इस्टेट इंडस्ट्री इन इंडिया, इन द यूके, कहाँ का आपको पूछना है, तो बिल्कुल आपको उसे इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। आप इंस्ट्रक्शंस दोगे डेफिनेटली ये बेटर रिस्पॉन्स करेगा, राइट। द नेक्स्ट चलते हैं, यूजर का रोल क्या है। डिटरमिन द रोल ऑफ पर्सपेक्टिव यू वांट द मॉडल टू टेक ऑन ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। स्पेसिफाई इफ द मॉडल शुड एक्ट एज ए फ्रेंड, a teacher, an expert or any other role that suits your need। मतलब कहता है कि अगर आपने कोई चीज़ एसईओ एक्सपर्ट हो, या आप रियल इस्टेट कंसल्टेंट एक्सपर्ट हो, या फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, एनी टाइप ऑफ द एक्सपर्ट हो, या फ्रेंड्स हो, टीचर हो, एनीथिंग हो, तो आपको अपने रोल के बारे में बताओगे तो वो बेटर तरीके से वो लिख के बताएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि एज ए एसईओ एक्सपर्ट मैं हूँ, ओके, आई एम ए एसईओ एक्सपर्ट एंड आई हैव ए इतना एक्सपीरियंस, तो भाई इसको पूरा क्लियरली आप बताओगे नहीं कि आपका रोल क्या है, आपने क्या किया हुआ है, तब तक ये रिस्पॉन्स नहीं बता करेगा, तरीके से नहीं करेगा, वो उतना ही करेगा जितना आप उससे पूछोगे, राइट। डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, क्वेश्चन बिल्कुल आप बिल्कुल जेनरिक टर्म्स में आप पूछो कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हो इससे, किस तरीके, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगा अभी इसके बाद कि किस तरीके से आप पूछ सकते हो। हम एक टॉपिक लेके काम करेंगे और उस टॉपिक से एवरीथिंग वी विल बी आस्क, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स करता है। यही काम आपको करना है, कोई भी निच हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी तरीके का क्वेश्चन हो, किसी तरीके का कॉन्साइज हो, किसी तरीके का आपकी माइंड में कुछ इस तरीके का आती हो रिसर्च, वो सब आप यहाँ पे पूछ सकते हो, राइट। सिस्टम मैसेज, फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि सिस्टम तो मॉडल वही सी वर्क करेगा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये वही जवाब देगा जो इसके अंदर डेटा फिट की गई है। तो डेटा जो फिट की जाती है उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स करता है। अगर एकदम से आज के बारे में पूछोगे तो ये आई थिंक नॉट रिस्पॉन्डेड, ये रिस्पॉन्स करेगा ही नहीं, क्योंकि वो डेटा भी इस पर फिट की नहीं गई है, राइट। तो आपको बहुत ही केयरफुली स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दिए हैं कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, किस तरीके का क्वेश्चंस रखने हैं, ओके। और मैं आपको लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसको आप रिमेंबर रखो, लैंग्वेज एंड टोन, इंगेज कन्वर्सेशंस, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड क्लैरिटी, टेलर द प्रॉम्प्ट बेस्ड ऑन द यूजर नीड्स एंड ऑफर डेटा। कहने का मतलब ये है कि आपको रिमेंबर रखने की ज़रूरत है किस तरीके का लैंग्वेज है, क्या उसकी टोन है, क्या इंगेजिंग कन्वर्सेशंस हैं, क्या आप स्टोरी टेलिंग कोई टेक्निक्स पूछना चाह रहे हो, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड क्लैरिटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि सब कुछ डिफाइन करना होगा तब ये बेटर रिस्पॉन्स करता है। टेलर द प्रॉम्प्ट बेस्ड ऑन द यूजर नीड्स एंड ऑफर डेटा, ये सब आपको ध्यान में रखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है कहाँ पे, चैट जीपीटी पे। तो आपके पास सब कुछ लॉगिन इन्फॉर्मेशन होंगे फ्रेंड्स, और मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ये जो मैंने बताया था कोर्सेज में कि ये किस सिस्टम से, इसका सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है,
वही चीज़ हम यहाँ पे आपको बताएंगे प्रॉम्प्ट जनरेटर में। तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, आप पूछो। मैं एक टॉपिक लेके चलता हूँ, मैं कहता हूँ मैं प्रमोट करता हूँ वेबसाइट को गूगल में, और मेरे को ना बिल्कुल ऐसे ही कंटेंट चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन कस्टमर को मैं क्या बताऊंगा कि वाई, मैं लिखूंगा व्हाट इज, पहला चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि मेरा कंपनी का नाम है एडवेंट प्लस, मैंने लिखा एडवेंट प्लस इज अ SEO एजेंसी इन दिल्ली, ओके। एंड एडवेंट प्लस एडवेंट इज ऑफरिंग सर्विसेज इन SEO। मैं अभी एक ही मॉडल लेके चल रहा हूँ, SEO, ओके। सो आई वांट टू admin is offering the services in SEO, okay। So I want to generate a quality quality and engaging content, सॉरी वेब कंटेंट, मैं इसको वेब कंटेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे वेब कंटेंट चाहिए। क्वालिटीज एंड वेब कंटेंट, एक सेकेंड इसको सही कर दूँ, क्वालिटीज एंड वेब इंगेजिंग वेब कंटेंट, ओके। राइट, ठीक है, कोई वर्ड्स लिमिटेशंस नहीं है। और ये आवर लोकेशन इज द दिल्ली हो गए, ओके। सर्विसिंग में मैं SEO की दे रहा हूँ। सो आई वांट टू जनरेट क्वालिटीज एंड इंगेजिंग वेब कंटेंट। लेट्स सी अब ये क्या रिस्पॉन्स करता है। अब इसने फ्रेंड्स ये सारा कुछ ये मुझे लिख कर बता रहा है कि ये, एक सेकेंड में ऊपर चलें। अब इसने लिखा मुझे टू जनरेट क्वालिटी एंड इंगेजिंग वेब कंटेंट फॉर योर यूजर SEO एजेंसी एडवेंट प्लस, कंसीडर द फॉलोइंग टिप्स। अब इसने मुझे वो चीज़ें बताई कि क्या क्या आप यहाँ पे कर सकते हो एज ए SEO एजेंसी। अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस, ग्रेट, कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च, क्राफ्ट कॉम्पेलिंग हेडलाइंस, प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस। अभी आप देखते हो यूज कन्वर्सेशनल टोन आ गए ना, इनकॉर्पोरेट मल्टीमीडिया, optimizing for readability and SEO, include internal and external links, encourage interaction and engagement, regularly updates and refresh your content। तो फिर इसने मुझे ये चीज़ें बताई कि एडवेंट प्लेस अगर आपकी सर्विस देते हो तो आप इस तरीके की चीज़ें आप अपने कंटेंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। अब मैं इसे डिटेल्स में चलता हूँ, मैं लिखता हूँ साउंड्स ग्रेट। अब मैं पूछता हूँ व्हाट इज SEO and how does it work for our customer, ओके। एक पहला चीज़ है, ओके। उसके बाद मेक अ कॉल टू एक्शन। अब ये क्या करेगा फिर, जो भी मैंने SEO में पूछा है और वो मैं किस तरह से कस्टमर को मैं इंगेज कर सकता हूँ उसमें, वो चीज़ें बताया इसने, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे मेंशन किया। और उसको मैंने इससे पूछा था कि कॉल टू एक्शन बना, तो उसने रेडी टू बूस्ट योर ऑनलाइन, मतलब कहने का मतलब है कॉल टू एक्शन में कॉल अस फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन, आप कहते हो ना विजिट हियर फॉर द वेबसाइट्स। तो उसने मुझे बताया कॉल टू एक्शंस में आप इसे यूज कर सकते हो। इसने मुझे बताया एंड द लीडिंग SEO एजेंसी इन दिल्ली, आवर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स विल एनालाइज एवरीथिंग, ओके। नाउ काइंडली, अब मैं आगे पूछता हूँ इससे क्योंकि मुझे एक पूरी सीरीज बनानी है। सो काइंडली गिव मी डेप्थ नॉलेज इन ऑन पेज एंड ऑफ पेज SEO activities so I can include to my वेबसाइट। सो अब ये मुझे पूरी ऑन पेज की एक्टिविटीज़ और पूरी ऑफ पेज की एक्टिविटीज़ ये मुझे बता देगा जो मैं अपने कंटेंट के अंदर ऐड कर सकता हूँ। लेकिन फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस किस तरीके का कंटेंट्स उसमें लेके चलना है। तो आप एक मैपिंग बना के काम करेंगे तो दैट शुड बी बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेगा। क्योंकि मेरी ये इसमें थोड़ी सी एक्सपीरियंस है तो मैं इस वजह से मुझे आइडिया है कि इसमें क्या क्या करने हैं। तो अब जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स, इसने मुझे कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताया, तो मैं कीवर्ड रिसर्च के एक पेज भी बनाऊंगा।
तो मैं इसे पूछूंगा कैन यू मेक अ कीवर्ड, सॉरी, हाउ टू डू कीवर्ड RESEAR research, how to do keyword research, can you clarify search intent, can you clarify any types of, right, any types of search intent। अब मैंने इसे पूछा कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, ये मुझे बिल्कुल वो चीज़ें बताएगा कि किस तरीके से करना है। तो मैं क्या करूँगा, फिर इसको अपने कंटेंट के अंदर ऐड करूँगा, कुछ अपने तरीके से इसे चेंज करूँगा, और इसने मुझे हर तरह के कीवर्ड्स के बारे में बता दिया कि क्या क्या कीवर्ड्स होने चाहिए। लॉन्ग टेल, शॉर्ट, एनालाइज, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी आप कर सकते हो। तो देख लो आपको ये एक बिल्कुल बनती जा रही है, कंटेंट की एक पूरी लिस्ट बनती जा रही है। मैंने एक सर्विसेज के बारे में इससे पूछा, वो मैंने अपना पेज बना लिया। उसके बाद मैं इससे पूछता हूँ, अब इसने मुझे मतलब कि वो चीज़ें बता दी कीवर्ड, ऐसा सेम पार्ट मैं और भी जो भी इसने बताया उसके बारे में भी पूछ सकता हूँ, और उसका मैं एक पेजेस क्रिएट कर सकता हूँ डिफरेंट, क्योंकि जितना ब्रॉड पेजेस बनाओगे उतना बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेगा। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी नीच हो, उसमें आपको यूज करने हैं वो टेक्नोलॉजी को, राइट। सो नेक्स्ट कीवर्ड रिसर्च हो गया। अब मैंने समझ कर लो कि मैंने सारी पेजेस बना ली, ओके। तो फर्स्ट पेज के लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा टेस्टिमोनियल, कैन यू मेक अ SEO टेस्टिमोनियल्स फॉर माई क्लाइंट्स। तो अब मुझे ये टेस्टिमोनियल भी थोड़ी जो मैं अपने साइट पे वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, क्लाइंट नेम और वो चीज़ें मैं चेंज कर दूंगा देन अकॉर्डिंगली। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करके और फिर ये अपना टेस्टिमोनियल ये चीज़ें बना सकता हूँ। अब जैसे मैं ऐसे करता हूँ, क्रिएट मेक अ 3 टाइप्स ऑफ SEO टेस्टिमोनियल्स। तो मुझे 3 टाइप्स ऑफ द वो टेस्टिमोनियल्स बना के मेरे को दे देगा ये आगे डेटा। तो मैं इसे उसी में पब्लिश कर सकता हूँ, राइट। तो कहने का मतलब ये टेस्टिमोनियल टर्म्स भी हो गए। तो अब मैं चाहता हूँ फ्रेंड इसमें कि मेरा एडवेंट प्लस वाई, मैं पूछता हूँ वाई चूज एडवेंट प्लस फॉर SEO बिजनेस, वाई एडवेंट प्लस इज बेस्ट फ्रॉम अनदर, सॉरी अदर। मैंने पूछा कि क्यों मुझे चुने, तो ये मुझे वो चीज़ों का रिस्पॉन्स देगा कि क्यों आपको चूज करे। तो उसने मुझे पूरी डिटेल्स दे देगा क्या कि कॉन्विंसिंग और कस्टमर को कॉन्विंस करना है। तो डेफिनेटली कुछ आपके पास कुछ ऐसा नया होना चाहिए जो कस्टमर को बता, तो कस्टमर की वो चीज़ उसे कहीं नहीं मिली, वो आपके साइट में मिली। तो कहने का मतलब जितने तरीके से, जितने कॉन्टेक्ट, जितने आप नॉलेजेबल कंटेंट पूछोगे वो उस तरीके का रिस्पॉन्स करेगा। तो मेरे पास फ्रेंड देखो कंटेंट की आ गई, ऑन पेज ऑफ पेज ही पूछ लिया मैंने, उसके बारे में एक सब्जेक्ट के बारे में भी पूछा, टेस्टिमोनियल पूछी, फिर वाई चूज अस ये भी पूछा मैंने इससे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम FAQ, कैन यू सजेस्ट मी सम FAQ फॉर SEO सर्विसेज। देखते क्या करता है ये। अब इसने मुझसे फ्रेंड ये चीज़ें मैंने पूछा था कि क्या आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो, तो मैं क्या करूँ उसे FAQ एक सेक्शंस बना दूंगा, राइट। अब मैं पूछता हूँ फ्रेंड्स कि ये चीज़ इतने सारे बता दी, तो मैं चाहता हूँ कि इसके आंसर्स भी मुझे चाहिए। कैन यू राइट अ शॉर्ट आंसर फॉर एवरी FAQ। तो क्या होगा, मेरे पास क्वेश्चन और आंसर्स दोनों आ गए। अब ये मुझे पूरी तरह से वो 2-3 लाइन की समरी जिस तरीके की होती है वो मुझे पूछेगा, वो मुझे वो बताएगा, और मुझे जहाँ से लिंकिंग करने हैं मैं ऑटोमेटिकली उसमें लिंक कर सकता हूँ अपनी कंटेंट को लेकर। तो फ्रेंड देख लो कुछ भी नहीं है, प्रॉम्प्ट जो लोग कर रहे हैं जनरेटर है, तो यही प्रॉम्प्ट जनरेटर है, जो मैं पूछता हूँ ये रिस्पॉन्स करता है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट जनरेटर। तो आप देख लो इसने कितने सारे चीज़ें मुझे अभी तक में बता दिए। तो मैं किस तरीके से डेटा को एनालाइज किया, डेटा को एनालाइज करने के बाद एक पूरी सेक्शंस बनाए, सेक्शंस बनाने के बाद एवरी टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस मैंने पूछे और इसने मुझे एवरीथिंग्स रिप्लाई किया, ओके। सेम कंडीशंस अगर आप कोई ब्लॉग बनाते हो, सेम कंडीशंस अगर आप आर्टिकल्स बनाते हो, तो इसे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक टॉपिक्स दे के इसे छोड़ दोगे, नहीं। अगर आपको SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट बनाने हो SEO, तो उसमें कुछ कीवर्ड्स भी तो डालोगे ना। जैसे मैं अब एक एग्जांपल बताता हूँ, लिंक बिल्डिंग। अब मैं इसे
पूछना पड़ेगा मेक अ न्यू कंटेंट फॉर लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज मेक अ वेब कंटेंट, क्योंकि पूरे डिटेल्स में पूछना आपको ज़रूरी है। मैंने पूछा मेक अ वेब कंटेंट फॉर लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, व्हाट्स स्ट्रैटेजी आर करेंटली working on, how can I improve, how can I improve my SEO ranking, give me the best strategy and give me the, please include some keywords इन कंटेंट। अगर आपके माइंड में कोई कीवर्ड भी हो तो वो आप उसे ऐड कर सकते हो। जैसे मैं लिखूँगा गेस्ट पोस्ट, आउटरीच, फोरम्स, प्रोफाइल्स लिंक, ईटीसी। सो अब ये मुझे बिल्कुल वो आंसर बताया किस तरीके का ये करे, द इफेक्टिव लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी टू बूस्ट योर द एसईओ रैंकिंग। तो अब इसने मुझे वो चीज़ों के बारे में सब कुछ बताने लगा कि किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। अब इसने कीवर्ड्स भी बता दिए किस तरीके के कीवर्ड्स यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, कंक्लूजन्स भी बता दी, प्रोफाइलिंग, कैन यू एक्सप्लोर मोर इन लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज। तो ये क्वेश्चंस भी मैंने पूछ लिए, कैन यू एक्सप्लोर मोर। तो अब उसके आगे का जो अगर होगा उसके नॉलेज में तो वो सब कुछ बता रहा है, इन्फ्लुएंसर, स्काई स्क्रेपर, लोकल बिजनेस, कंटेंट प्रमोशंस, इंटरनल लिंकिंग, एवरीथिंग साउंड्स गुड। तो फ्रेंड्स आप देख लो किस तरीके से इसने मुझे इतने सारे कंटेंट बनाए, मुझे सिर्फ इसको तरीके से यूज करना। देखो कंटेंट को कॉपी करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन कंटेंट को जितना ट्रस्टवर्दी, जितना इंफॉर्मेटिव बनाओगे, जितने अच्छे तरीके से आप यहाँ पे पूछते हो, वो उतना अच्छा से रिस्पॉन्स करेगा विथ ट्रस्टवर्दी, विथ योर द इंगेजिंग कंटेंट, कॉम्पेलिंग कंटेंट, तो आपको रिजल्ट्स भी बेटर एसईओ में मिलेंगे। ये प्योर फैक्ट है, राइट। तो आप इस टेक्निक्स को यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कंटेंट बना सकते हो, अपने ब्लॉग्स के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड, सब कुछ डिफाइन करो, अपने टाइटल, अपने कीवर्ड्स, किस तरीके का कंटेंट चाहिए, इंफॉर्मेटिव चाहिए, आपको इंगेजिंग कंटेंट चाहिए, कॉल टू एक्शंस चाहिए, एवरीथिंग आपको इंक्लूड करना होगा, तब ये बेटर रिस्पॉन्स करेगा। ऐसे अगर मैंने पूछा व्हाट इज एसईओ तो ये वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा जो उसके डिक्शनरी में लिखी हुई है, जो उसके मेमोरीज में है वही चीज़ें बताकर ये छोड़ देगा। तो आपको पूरी मिक्सअप करनी है उन चीज़ों को, तो ये मिक्सअप करने से आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। अब सपोज कर लो मैं कहता हूँ फिर मेरे को एक अच्छी साइट की कंटेंट पसंद आ गई, ओके, मैं चलता हूँ एक ले लेता हूँ एसईओ सर्विसेज की बात करें तो चलो एसईओ सर्विसेज ले लेता हूँ, एसईओ सर्विसेज दिल्ली लिखता हूँ, ओके। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या आते हैं। अब सपोज कर लो कि मेरे को ये वाली साइट है, इसका मैंने यूआरएल लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, ओके। अब मैं पूछता हूँ रीराइट दिस कंटेंट फॉर मी, और मैंने ये यूआरएल दे दी, ठीक है। ऑल्सो लेट मी नो अबाउट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। सो अब ये क्या करेगा, इसके कंटेंट को रीराइट करने के लिए मैंने इसको बताया है, तो ये उन चीज़ों को यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं ये क्या रिस्पॉन्स किया, मतलब क्या ये इसके कंटेंट को रीराइट कर सकता है या नहीं। और आई थिंक फ्रेंड मुझे लगता है डिफ़िकल्ट है। लेट्स क्या इसने लिखा है, I apologize, but I am unable to direct access to rewrite specific content from the external website. However, I can provide you the guidance on creating content for SEO company in Delhi.
आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है, अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल कॉम्पिटिटर के जैसा आपको लिखना है तो ये लिखेगा, बट ये अपने लैंग्वेज में लिखेगा बिल्कुल एज इट इज़। इतनी अभी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी चैट जीपीटी में नहीं लगता आई है कि वो डायरेक्ट उस चीज़ों के कंटेंट को रिराइट कर सकता है। हो सकता हो इन द फ्यूचर जब इसके न्यू वर्जन्स और आएंगे तो डेफिनेटली ये वैसा ही वर्क करेगा। ओके, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इन चीज़ों से जितना आप तरीके से पूछोगे उतने तरीके से ये चीज़ें बताएगा। तो रिस्पॉन्स और आपके क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होंगे, बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे तो आपको रिस्पॉन्स उतने नहीं अच्छे मिलेंगे। सो पहले आप समझो, पहले स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि पहले आपको बनाना पड़ेगा क्या आपकी सर्विसेज हैं, किस तरीके के सर्विसेज है, कैसे कस्टमर लाओगे, एवरीथिंग, टेस्टिमोनियल्स, स्टोरी, केस स्टडीज हैं कुछ, फिर उसके बाद आप पूरी सर्विसेज को एक्सप्लोर करना, एक बहुत अच्छी बन के आपके पास एक ट्री की स्ट्रक्चर आ जाएगी। और देन स्टार्ट टू इससे पूछना कि किस तरीके से कंटेंट को ये आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाता है आपकी वेबसाइट के लिए। तो आप इसको एक बार यूज़ करके देखो। और यही है सबसे बड़ी चीज़ है प्रॉम्प्ट जनरेट करने का, कोई भी नीच हो आपको बिल्कुल एज इट इज़ ही यूज करने हैं। तो आप इसको यूज़ करके आप एक बार मेरे को बताओ और कमेंट्स डेफिनेटली करो कि आपको इसका बेनिफिट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं तो वो भी आप कमेंट्स में करो, मिल रहे हैं तो डेफिनेटली उसके भी आप कमेंट्स करो और मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करो। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू गाइज।